तो आज हम राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ पढ़ेंगे, वो भी नए जिलों के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बावड़ियाँ। तो जो बावड़ियों का निर्माण कार्य है वो भिनमाल के कारीगरों ने किया था। इनके वास्तुकार हैं जिनको हम कागरिया के नाम से जानते हैं, और जो कलाकृति है, कलाकृति को हम कागा बावड़िया कहते हैं। और जो इन बावड़ियों का निर्माण करने वाली जाति, सर्वप्रथम निर्माण किया था, वो जाति है सिथियन जाति। और कलात्मक बावड़ियाँ हैं जो कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लोइनी बावड़ी। लोइनी बावड़ी है जो सिरोही जिले के अंदर है, जिसका निर्माण सोहान शासक विग्रह राज द्वारा करवाया था। फिर हम लेते हैं सांद बावड़ी। सांद बावड़ी जो कि सब प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, ये आबानेरी दौसा के अंदर है, जो गुजर प्रत्याहार कालीन शैली से निर्मित है। इसके किनारे हर्षद माता के मंदिर बने हुए, जो विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। इसका दूसरा नाम है तिमिला, और इसका आकार एक तारे के समान है, इसीलिए इसे तारावली नाम से जाना जाता है। फिर एक सांद बावड़ी के नाम से जोधपुर में भी है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था, जिसे स्वाहान बावड़ी भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ बूंदी की बावड़ियाँ फेमस हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उनमें नाम आता है सबसे पहले रानी जी की बावड़ी है, मेघदूत की बावड़ी है, मावला बावड़ी है, साधुनाथ की बावड़ी है, अनारकली की बावड़ी है, नादर घूस की बावड़ी है, नानकपुरिया की बावड़ी है, रंडी की बावड़ी है, सिस्तियाँ की बावड़ी है, श्याम बावड़ी है, तुला बावड़ी है। तो हम देखते हैं रानी की बावड़ी है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसका निर्माण करवाया था अनिरुद्ध सिंह की रानी लाड़ कंवर नाथावती द्वारा करवाया था, और इसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बुआ भतीजा की बावड़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं नौलखा बावड़ी। नौलखा शब्द का अर्थ होता है महंगी, जो महत्वपूर्ण होती है या महंगी होती है, उसे नौलखा कहते हैं। तो नौलखा बावड़ी है जो डूंगरपुर जिले के अंदर है, जिसका निर्माण 1602 ईस्वी के अंदर आस्करण थी, उसकी पत्नी थी परिमल देवी, जिसकी याद में बनाया था। और इसी बावड़ी के किनारे शिव और पार्वती की मूर्ति बनी हुई है। फिर आप पढ़ते हैं एक सटान की बावड़ी। एक सटान की बावड़ी जो कि हमारे मंडोर जोधपुर में है, जिसे रावण की सवरी भी वो कहते हैं। फिर निमराना की बावड़ी। निमराना की बावड़ी अलवर के अंदर है, और इस बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि इतनी बड़ी है कि इसमें एक सैनिक टुकड़ी आराम से रखी जा सकती है। फिर हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी रानी को सभी जानते हैं, सलह कंवर, जो सलम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी थी। और ये हाड़ी रानी की बावड़ी जो चित्तौड़ जिले के अंदर स्थित है। फिर देखते हैं कि रामखोर की बावड़ी। रामखोर की बावड़ी जो भी चित्तौड़ जिले के अंदर है। फिर रानीसर पदमसर सरोवर। रानीसर पदमसर सरोवर जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। फिर बाटाड़ू का कुआं। बाटाड़ू का कुआं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पहले बाड़मेर के अंदर था और वर्तमान के अंदर बालोतरा जिले के अंदर आ गया, जिसका निर्माण सिंधदरी के ठाकुर गुलाब सिंह ने करवाया था। और इसी बाटूड़े के कुएं को रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। फिर देखते हैं सांदन नलकूप। चंदन नलकूप है जो जैसलमेर जिले के अंदर है, और इसे थार का गढ़ा कहा जाता है, और इसी को ही रेगिस्तान का अमृत सरोवर भी कहते हैं। फिर देखते हैं मेड़तनी की बावड़ी। मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू जिले के अंदर है। फिर बाईजी की बावड़ी जो बांसवाड़ा के अंदर है। फिर लवाण बावड़ी। लवाण बावड़ी है जो कि दौसा के अंदर है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ ये डरावनी है, इसके अंदर जाने से डर लगता है, इसीलिए इसका एक और नाम भी है, डाकनिया बावड़ी भी है। फिर आती है पन्ना मियाँ की बावड़ी। पन्ना मियाँ की बावड़ी है जो आमेर के अंदर है, आमेर जयपुर के अंदर। फिर 7 घोड़ों की, कितने घोड़ों की, 7 घोड़ों की बावड़ी है, जो वो भी आमेर के अंदर ही आती है। फिर है तापी बावड़ी। तापी बावड़ी है जो कि जोधपुर के अंदर है। फिर है समना बावड़ी। समना बावड़ी है जो कि भिलवाड़ा जिले के अंदर आती है। फिर पन्ना सा तालाब। पन्ना छा तालाब खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। फिर है गोल बावड़ी। गोल बावड़ी है जो कि भरतपुर जिले के अंदर आती है। गुल्लू मियाँ की बावड़ी बूंदी जिले के अंदर ही है। कोड़म देसर। कोड़म देसर है जो कि फेमस है बीकानेर के अंदर। फिर रंग महल बावड़ी। रंग महल बावड़ी जो हनुमानगढ़ है, और रंग महल सभ्यता भी हुई थी, वो भी हनुमानगढ़ के। थैंक यू दोस्तों। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।